ये क्या हो गया भाई? हाँ सुनो, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना, नहीं तो ये नहीं बुझाएगा। ठीक है। एक चीज, हम लोग 36 कांस्टेंट, कहाँ 81 कांस्टेंट से डील कर रहे थे, कहाँ 36 पे आ गए, क्या से क्या हो गया। दूसरा चीज, अभी तो देखो आइसोट्रोपिक जाते जाते तक दो कांस्टेंट बचेगा, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, रिडक्शन ऑफ इलास्टिक। हम लोग कर क्या रहे हैं? सबसे पहले बात तो विमान को उड़ाने से पहले विमान के बारे में जानना होता है। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये जो स्टिफनेस टेंसर है ना। अच्छा एक चीज शायद हमने नहीं मिस कर दिया, देखो सिग्मा आई जे इज इक्वल्स टू सी आई जे के एल टाइम्स एप्सिलॉन के। ठीक है, ये इसका इनवर्स रिलेशनशिप भी पॉसिबल है। एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल्स टू डेल्टा आई जे के एल इज इक्वल सिग्मा के। ठीक है, ये जो डेल्टा है इसको कहते हैं कंप्लायंस टेंसर, ये सी का इनवर्स होता है। बट उतना काम का नहीं है ये, बस नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, कुछ हो चाहे ना। सुनो, अब 36 से 21 कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? देखो, जहाँ से स्ट्रेस टेंसर सिमेट्री को, देखो गलत लॉजिक बताने दो पहले, फिर सही लॉजिक। कुछ टीचर्स मतलब कुछ बुक्स में या कुछ गलत जगह जब बताया जाता है कॉन्सेप्ट को, वो ये है कि जिस तरह से ये स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक है, C12 ऑफ डायगोनल, ऊपर वाला मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है सेम होते हैं। ठीक है, और जिस तरह से स्ट्रेन टेंसर सिमेट्रिक है उसी तरह से स्टिफनेस टेंसर भी सिमेट्रिक होगा। मतलब कि ये जो डायगोनल है, देखो ये जो डायगोनल है, इसके ऊपर में जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो और ये नीचे वाले सब सेम। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन टेंसर सिमेट्रिक है। तो उसी एक वर्ड नहीं याद आ रहा है मेरे को, मतलब बहुत अच्छा वर्ड था, उसी सिमेट्रिसिटी से हम ये भी कह सकते हैं स्टिफनेस टेंसर भी सिमेट्रिक होगा। सुनो फिर से सुनो, जिस प्रकार से गलत क्या बताया जाता है मार्केट में, स्टिफनेस जिस प्रकार से स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक होता था, सिग्मा 1 टू सिग्मा 2 1 के बराबर होता था, और इलास्टिक टेंसर से इलास्टिक बोल रहा हूँ, स्ट्रेन टेंसर सिमेट्रिक होता था, उसी तरह से इलास्टिक टेंसर या स्टिफनेस टेंसर भी कहते हैं इसे। इलास्टिसिटी और स्टिफनेस एक ही तरह की चीज है ना, एक ही चीज है ना। ठीक है, ये भी सिमिलर होगा। ठीक है, अब ये लॉजिक गलत है। सिग्मा 1 2 और सिग्मा 2 1 बराबर हो रहा था क्योंकि हम लोग जो है मोमेंट बैलेंस किए थे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेन, याद करो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन। ठीक है, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ आई एक्स, वो हम लोग मोमेंट लेकर के देखे थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करके वो हम लोग प्रूव किए थे। यहाँ वैसा कुछ नहीं है, देखो यहाँ वो लॉजिक गलत है। ठीक है, जो भी ये कह रहा है वो गलत है। ठीक है, इसका रीजन है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे मुन्ने, मेरे मुन्ने, मेरे सुनने। अच्छा, रबर ज्यादा इलास्टिक है या स्टील? जो इसका जवाब देगा वो प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रबर ज्यादा इलास्टिक है या स्टील? विदाउट गूगलिंग और विथ लॉजिक कमेंट में लिख देना। ठीक है,
सुनो, स्ट्रेन एनर्जी का कभी जिंदगी में नाम तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं भूले बैठ के 11-12 में। देखो ये सिग्मा एप्सिलॉन का डायग्राम है, ठीक है। ऐसा डायग्राम नहीं होता है भाई, मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में ये थोड़ा सा ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, उसके बाद थोड़ा सा ये इलास्टिक लिमिट यहाँ तक होता है, फिर उसके बाद इलास्टिक रीजन चालू हो जाता है, फिर यील्डिंग अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर डिफॉर्मेशन एट कांस्टेंट लोड, फिर यहाँ से स्ट्रेन हार्डनिंग चालू होता है, फिर नेकिंग चालू होता है, और यहाँ जाकर के मटेरियल फ्रैक्चर होता है। अपने को थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में नहीं जाना है, वो बहुत डीप सब्जेक्ट है एक्चुअली में, ठीक है। डिजाइन जिसको जिसको एमटेक करना है, मास्टर्स करना है, हायर स्टडीज करना है, वो डिजाइन एज अ ब्रांच लेकर के इसमें आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसका ये एरिया क्या देगा? अरे सुनो रे बाबू, ये एरिया क्या देगा? कोई रिस्पॉन्स तो करो। अरे नहीं, निकाल के देख लो, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू हाफ, ट्रायंगल ही तो है। सिग्मा को क्या लिखोगे? हुक्स बाबा के नियम के अनुसार एप्सिलॉन टाइम्स ही, ठीक है। देखो आप इस टेंसर को स्टिफनेस टेंसर या इलास्टिक टेंसर दोनों कहते हैं। स्टिफनेस और इलास्टिसिटी एक ही चीज। हाँ, एप्सिलॉन स्क्वायर, ये आ रहा है मेरा इंटरनल एनर्जी, सॉरी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या करो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक v का फैक्टर भी ले लो, ठीक है। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और पर यूनिट वॉल्यूम जो भी चीज होता है उसको मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ, क्या कहेंगे इसको बताओ? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। ज्यादा हो गया, उतना जानने का भी जरूरत नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, पास होने के लिए, मतलब उतना ये सब नहीं देखता, मतलब काफी चीज काम कम कट करके बता रहे, ठीक है। तो ये चीज देखो, ये डेल यू नहीं, एक्चुअली में यू होना चाहिए था, ठीक है। डेल यू होना चाहिए था, यू स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, उधर जाके वॉल्यूम में। अब इसको क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट कर लो इस पूरे इक्वेशन। इस पूरे ये जो इक्वेशन है स्ट्रेन एनर्जी का, इसको देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो एरिया है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस देता है अप टू इलास्टिक लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का एरिया अप टू इलास्टिक देता है हमको स्ट्रेन एनर्जी, वहां पर यूनिट वॉल्यूम नहीं आता, ठीक है। लोड डिफ्लेक्शन जो यूटीएम से जो डायग्राम बनता है वो लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम बनता है। उसके बाद एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना ले तो अलग चीज है, ठीक है। सुनो, इसको डिफरेंशिएट कर दो एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करो एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में। क्या आ रहा है भाई? ई एप्सिलॉन टाइम्स बी। ई एप्सिलॉन क्या होता है? ई एप्सिलॉन होता है, अरे तुम ही बताओ ना, सिग्मा। अरे यार ये वी वाला टर्म बार बार परेशान कर रहा है, वन ले लो इसको, ठीक है, पर यूनिट कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब डेल यू बाई डेल एप्सिलॉन विल गिव मी सिग्मा, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट क्या है? स्ट्रेन एनर्जी ठीक है। अगर अपन यहाँ आई जे लिखेंगे तो यहाँ भी आई जे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुविधा तो बताओ। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बुझे कि नहीं बुझे? और टैन थीटा क्या होता है?
dy बाई dx, तुमको नहीं याद है लगता है। y क्या है, सिग्मा है, डेल सिग्मा बाई डेल एप्सिलॉन is going to give me डेल सिग्मा आई, देखो थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं इसको। और tan थीटा बेसिकली क्या बता रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या ई, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, सॉरी यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब देखो डेल सिग्मा बाय डेल एप्सिलॉन, छोटा सा कोई एलिमेंट, मतलब समझ रहे हो, छोटा सा पार्ट, डेल सिग्मा बाय डेल एप्सिलॉन इज आल्सो अ स्लोप, ठीक है, स्लोप वही बता रहा है, ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी कांस्टेंट, यहाँ c से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ एक काम करो, सिग्मा में हम लोग क्या नोटेशन यूज करते थे, IG, एप्सिलॉन में क्या नोटेशन यूज करते हैं, KL। इन दोनों, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। What we are doing, we actually want to prove the symmetricity of the strain tensor, stiffness tensor, elastic tensor, and we want this result. यहाँ IJ भी फ्लिप है, KL भी फ्लिप करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करो, सुनो, सिग्मा IJ की जगह ये पुट कर दो, यहाँ पे कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। अरे यार सुनो जल्दी, थोड़ा सा यार ध्यान कहीं और चला गया मेरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं है, आता है, पर कहीं और भटक गए थे, ठीक है। सिग्मा IJ की जगह ये लिख दो, ठीक है, डेल यू बाई डेल एप्सिलॉन IJ, ठीक है। ये वैल्यू मेरे को क्या दे रहा है, CIJ की, डेल टू यू बाई डेल एप्सिलॉन KL डेल एप्सिलॉन IJ, ये मेरा क्या बता रहा है, CIJ KL, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है। अच्छा सुनो, अब जैसे CIJ KL है हमने लिखा है, उसी तरह अगर हम CJI KL LK निकालें तो क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, अरे यार इस ऑर्डर को इंटरचेंज कर दो तो मेरा CJI LK आ जाएगा। ऑर्डर को चेंज करने से कुछ थोड़ी बदलता है, ठीक है। अच्छा ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, CJI LK क्या होगा, डेल सिग्मा JI अपॉन डेल एप्सिलॉन LK, एकदम बेसिक से चलेगा। सिग्मा JI क्या हो जाएगा, डेल U बाई डेल एप्सिलॉन JI, यहाँ पर रख दो, डेल टू U बाई डेल एप्सिलॉन LK डेल एप्सिलॉन JI, ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, CJI LK। समझ गए, तो एकदम करेक्ट प्रूव करके बता दिए, ठीक है। फिर से बता दें, एक रिकैप दे देते हैं, ठीक है। तो क्या किया हम लोग देखो, पहले स्ट्रेन एनर्जी निकाल उधर कर लिए, ठीक है। ये स्ट्रेन एनर्जी निकाले, यहाँ एप्सिलॉन स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट किए, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया वो ये है, ठीक है। कहाँ गया रिजल्ट, 2 एप्सिलॉन इंटू ई, 2 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा ई, ये बन जाएगा सिग्मा, ठीक है।
तो ये सिग्मा टाइम्स बी बन रहा था, तो बी को 1 ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये रिजल्ट आया मेरा यहाँ से कि डेल यू बाई डेल एप्सिलॉन आई जे इक्वल सिग्मा आई जे, ठीक है। और एक रिजल्ट ये भी होगा कि इसका स्लोप जो है मेरे को ये दे रहा है, ठीक है। सिग्मा आई जे की जगह हम ये पुट कर दिए, तो यहाँ से ये रिजल्ट आया सी आई जे बराबर सी आई जे के एल बराबर डेल टू यू डेल एप्सिलॉन के एल पर डेल एप्सिलॉन आई जे। अब सी जे आई एल के हम लोग निकाले, तो बस कुछ नहीं, यहाँ जैसे लिखे थे वैसे यहाँ लिखेंगे, आई जे की जगह बस यहाँ जे आई, के एल की जगह एल के, ठीक है। अब सिग्मा जे आई की जगह बस ये रख दो, क्या कहते हैं, सिग्मा जे आई और सिग्मा आई जे तो बराबर ही है, ठीक है, तुम समझो। अच्छा ठीक है, वो लास्ट में हम खुद ही कर देंगे, ठीक है। सिग्मा जे आई को तुम ये रख दो डेल एफ यू बाई डेल एप्सिलॉन जे आई, ठीक है। यहाँ पे डेल यू बाई डेल एप्सिलॉन जे आई, ठीक है, यहाँ रख दो, बस वही किए हैं हमने और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आ गया। और चूंकि स्ट्रेन टेंसर सिमेट्रिक है तो डेल एप्सिलॉन के एल, एल के को के एल लिख सकते हैं, डेल एप्सिलॉन आई जे, देखो दोनों सेम है कि नहीं। अरे इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, चाहे इसको पहले, वो मैथमेटिकली इतना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता हुआ है, दोनों सेम होता है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, सी आई जे एल के इज इक्वल टू सी जे आई एल के, सी आई जे के एल इज इक्वल टू सी जे आई एल के। देखो C1122 जो है C2211 के बराबर है, ये 22 इधर चला जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, C113 C1112 ये इसके बराबर है, C1211, इसको पहले लिखो। तो ये जो है सारे के सारे नीचे वाले, ये सब ऊपर के, ये कुछ नया नहीं है, ये ऊपर वाला ही मैट्रिक्स, ऊपर वाले ही एलिमेंट्स को दोबारा लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एनाइसोट्रोपिक मटेरियल का यही चीज है, इसमें नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट एक ही साथ है, तुम खुद देख लो। अब हम जो बातें की कर रखे थे पहले वहीं पे आते हैं। हमने क्या बात किया था कि एनाइसोट्रोपिक बड़ा खतरनाक मटेरियल है साला, सिग्मा के साथ साथ दो चीजें है, सिग्मा के साथ एप्सिलॉन होना चाहिए, तो इस एप्सिलॉन और गामा दोनों शियर स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन दोनों कनेक्टेड रहता है, ठीक है, इसके साथ। तो देखो खुद ही सोच लो, सिग्मा 11 लिखना है तो देखो दिस टाइम एप्सिलॉन 11, चलो ये तीन तो नॉर्मल स्ट्रेन है, ठीक है, शियर स्ट्रेन्स भी कनेक्टेड है, ठीक है, लीनियरली मैप्ड है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग मटेरियल सिमेट्री पे अगले वीडियो में। 18 मिनट हो गया भाई।